Hi guys, welcome back to Travel Lights. Today we are in जॉर्जिया। जॉर्जिया में कहाँ हैं हम लोग? वी आर टुडे इन तबिलिसी एंड हम अपनी पूरी जॉर्जिया ट्रिप का एक पूरी प्लेलिस्ट बनाएंगे जिसमें हम उसमें आपको बताएंगे कि आप अपनी टिकट्स, होटल अकोमोडेशंस, व्हाट यू हैव टू ट्रांसफर, मतलब किस तरीके से आप इंटरसिटी कम्यूट कर सकते हो, सब कुछ विल बी कवर्ड इन डिटेल। तो अगर आपने उस प्लेलिस्ट पे सब्सक्राइब बटन नहीं क्लिक किया तो आप वो भी कर लो सो दैट यू गेट ऑल द डिटेल्स अबाउट द Georgia playlist and the Georgia travel. And in this video we are going to show you how we spent our entire day in Tbilisi. Tbilisi में क्या है आप लोगों के लिए, क्या क्या आप घूम सकते हो, यहाँ वेदर कैसा है, यहाँ पे आप ट्रांसपोर्ट कैसे कर सकते हो, इफ़ यू आर इंडियन तो यहाँ पे आपको खाने में क्या क्या डिफिकल्टीज फेस करने के बारे में पता चलेगा. So everything we are going to cover here. So without any further ado, let's get straight into the video. Guys, today is quite a windy day in Tbilisi. काफ़ी ज़्यादा हवा चल रही है और ठंड तो है ही, मतलब इतना है कि हमारा जितना से भी फेस दिख रहा है. हमारे और भी प्लान्स हैं कि हम इससे भी ज़्यादा ठंडी एक जगह एक्सप्लोर करेंगे, बट आज यहाँ पे काफ़ी ठंड सी महसूस हो रही है हमें. हाउ आई फाइंड पर्टिकुलरली दिस प्लेस इज़ लाइक यहाँ पे एक ओल्ड सिटी तबिलिसी है, एक न्यू सिटी है. न्यू सिटी में थोड़ा सा डेवलपमेंट हो रखा है एंड विच लुक्स लाइक कि कुछ मतलब जो भी स्ट्रक्चर्स आर्किटेक्चर है वो इतने पुराने एंशियंट टाइम्स के हैं, बट पूरा एक वाइब दे रहे हैं आपको, यूरोपियन वाइब यहाँ पर. एंड यहाँ पे कैनाल, सो द थिंग्स विच यू सी ऑल सी. ये पीछे बढ़िया सा मस्त सी रिवर है, कैनाल है और ये क्रॉस ओवर ब्रिज है. मौसम यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा सेक्सी है इस समय. सो दिस इज़ द वाइब ऑफ दिस प्लेस. वैसे तो जॉर्जिया इज़ नोन फॉर इट्स वाइन एंड चीज़, और अगर हम वो टेस्ट को ट्राई करेंगे तो वही आपको बताएंगे कि वो यहाँ पे कैसी है, बट मज़ा आ रहा है यहाँ पे. सो गाइस, आपको कैसा लग रहा है यहाँ का स्ट्रीट वाइब? ऐसी सारी सिटीज़ में और कंट्री में ज़्यादातर स्ट्रीट वॉकिंग का ही क्रेज़ रहता है. मतलब स्ट्रक्चर इनके पूरी जो कहते हैं ये सिटीज़ आर्किटेक्चर जो कुछ है अपने आप में एक वाइब क्रिएट करता है, क्योंकि आपके पिक्चर्स में रिफ्लेक्ट करते हैं. वेदर इतना ज़्यादा ठंडा हो चुका है कि थोड़ी बहुत सांस भी फूलती है एंड इन दीज प्लेसेस यू हैव टू वॉक अ लॉट. तो अभी हम जा रहे थे अपने दोपहर के खाने के लिए एंड हमने देखा कि यहाँ पे कितनी मतलब जो स्ट्रीट्स में कैफ़े स्ट्रीट टाइप की थी. दैट वॉज वे टू गुड. हम लोकेशन पिन कर देंगे क्योंकि अभी हमारे साथ कल से क्या हो रहा है ना, कुछ जगह हम जा भी रहे हैं जहाँ पे हमें खाना लिखा है कि मिलेगा बट मिला नहीं है. तो अभी पहले हम पहले हम ढूंढेंगे उसको कि हमें मिल गया, हम उसको पिन कर देंगे ताकि अगर आपको खाना हो तो आप खा सकते हो. बिकॉज इट्स 2 days. अब हमें चाहिए कि थोड़ा एटलीस्ट सब्जी रोटी मिल जाए तो हमारा भी पेट भर जाए, नहीं तो वील स्टिल सर्वाइव ऑन croissant, coffees and a lot more things. एंड गाइज़, वी वर फाइनली लकी कि हमें खाना मिल गया. हमने यहाँ पर आराम से पेट पूजा की और फिर हम निकल गए शहर के भ्रमण के लिए. सो अगेन हम यहाँ पे चलते चलते हम एक्सप्लोर कर रहे थे कि हम नेक्स्ट क्या करते हैं. सो वी फाइनली डिसाइडेड कि हम सल्फ़र बाथ लेंगे. सल्फ़र बाथ इज़ लाइक मेडिसिनल बाथ और जॉर्जिया में वो काफ़ी ज़्यादा फेमस भी है. तो हमने उसको रिसर्च किया और फिर हमने फाइनल किया कि हम यहाँ जाते हैं. काफ़ी ख़तरनाक सा दिख रहा है ना, पता चलेगा, अर्जुन बताएगा आपको. तो गाइस, अभी हम लोगों ने सल्फ़र बाथ लिया और मैंने आपको थोड़ा सा फुटेज वगैरह भी दिखाऊंगा कि कैसे यहाँ पे सल्फ़र बाथ का जो एरिया है वो है. और यहाँ पे बेसिकली 3 पूल्स टाइप के दिए हुए हैं इन लोगों ने. एक तो पूरा वो जो सल्फ़र बाथ जहाँ पर होगा वो थोड़ा सा गर्म है, उतरते हुए भी आपको डर लगेगा कि मतलब गर्म, इतना गर्म है, लेकिन एक बार आप उसमें बैठ जाओगे तो नॉर्मल फील होगा. फिर उसके बाद एक यहाँ पे ठंडे पानी का भी पूल है और एक शावर एरिया है और एक जगह ऐसी है कि जहाँ पे शायद आपको बकेट से पानी निकाल कर वो करना होगा. नहीं, वो जो जगह है वहाँ पे स्क्रबिंग के लिए अगर वो कराते हैं तो मसाज के लिए तो वो वहाँ पे लिटा के करते हैं. अच्छा, तो वो मसाज के लिए है. फिर वहाँ पे जो तीसरा वाला पूल है वो छोटा सा, मतलब इन्होंने 3 सेक्शन दे रखे हैं ऐसे कि अलग अलग पानी के अलग अलग पोर्शंस हैं यहाँ पर. तो आप सोच रहे होंगे मतलब कैसा एक्सपीरियंस है, क्या है. तो मैं आपको बताऊँ कि स्टार्टिंग में तो आपको नॉर्मल लगेगा, पर पता नहीं ऐसा होता है नहीं होता, सबके साथ होता होगा या मैं हम लोगों के साथ ही ऐसा हुआ है कि हम जैसे इसके अंदर 15-20 मिनट रहे तो 15-20 मिनट के बाद सडनली ऐसा हुआ कि बॉडी में एकदम ऐसे झुरझुरी जो होती है वो चलनी स्टार्ट हो गई. फिर एकदम पसीना वगैरह आने लगा पूल के अंदर ही. और जैसे ही मुझे लगा कि गर्मी लग रही है तो निकलता हूँ थोड़ा बाद, जैसे मैं उठ के चलने लगा तो एकदम से सर इतनी तेज़ घुमाए जैसे सर में से विस्की पी ली हो किसी ने. तो मैं वही सोचा था कि अगर कोई आधा घंटा इसमें मैं बैठ जाता तो हम शायद इसमें भी बेहोश हो जाते.
तो इसका कुछ प्रॉपर प्रोसीजर होता होगा, कैसे भी आपको मेडिसिन बाद जैसे लेनी होती है, क्योंकि मेडिसिन है इसके अंदर कुछ ना कुछ तो असर होगा ही। सो गाइस, आपने अर्जुन को तो सुन ही लिया है कि उसका कैसा एक्सपीरियंस रहा सल्फर बाथ का। मुझे भी सिमिलर चीज़ें ही हुई। लाइक पहले मुझे ऐसा लग रहा था कि अर्जुन मुझे कुछ हो रहा है, लेकिन आई नेवर स्वेट। कितनी भी गर्मी हो मुझे पसीना नहीं आता है, बट समवेयर माई हार्ट वॉज पंपिंग आउट सो लाउड, इतना धक धक हो रहा था पानी के अंदर। और उसके बाद फिर मैंने उसको बोला कि मुझे मतलब पसीने, इसने भी नोटिस किया, मुझे कह रहा तुम निकलो यहाँ से पूल से थोड़ी देर। फिर हम लोग ठंडे पानी में गए, तो जैसे हम ठंडे पानी में गए वी फेल्ट बेटर। फिर हमने दोबारा सोचा कि हम दोबारा जाते हैं उसी पूल में, बट उस बार दोबारा भर की ड्यूरेशन और भी कम थी पिछली बार से। और उसके बाद भी थॉट लाइक लेट्स अबाउट दिस, अब हम इसके अलावा नहीं कर सकते। बट एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था। पता नहीं आपको कुछ डिफरेंस ऐसा नज़र आएगा। कहते हैं कि दिस इज़ अ मेडिसिनेटेड बाथ, और अगर मतलब वंस यू टेक इट योर स्किन बिकम्स लाइक ऑफ अ न्यू बॉर्न बेबी। तो ये मैं पढ़ के आई थी इसके बारे में। मैंने इसलिए अर्जुन को इंसिस्ट किया था कि ये करते हैं। अब ये पता नहीं है कि हमारे साथ हुआ क्या नहीं हुआ, बट ये ज़रूर पता लगा है कि अब हमें चक्कर ज़रूर आया है। तो ये था हमारा एक्सपीरियंस। सो गाइस, हमने अपनी सल्फर बात ली है गुलूज़ थर्मल स्पा। नाम क्यूट सा है ना, गुलूज़। बट हमें जो इसकी कॉस्ट पड़ी थी वो है अराउंड 160 लारी। 150 वॉज फॉर दी स्पेस। एक आप जाओ नहाओ, 1 घंटे के लिए आपको वो रूम मिल जाता है। एंड 10 लारी एक्स्ट्रा फॉर टावल्स। एंड उसके बाद आप जैसे जैसे इसमें मसाजेस के ऑप्शंस भी हैं, स्क्रब के ऑप्शन भी हैं, तो आप जो प्रेफर करते हो अपनी बेस्ड ऑन योर प्रेफरेंस, यू कैन गेट दैट डन। एंड ऑल्सो नॉट जस्ट दिस, दे हैव अदर पोटेंशियल ऑप्शन। सो जब आप इस एरिया में आओगे ना, तो यू विल सी एवरीवेयर लाइक देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ थर्मल स्पास। उधर की तरफ दूसरा है, बैक साइड भी है। तो देर आर कपल ऑफ ऑप्शन। इन केस यू वांट टू नेगोशिएट विद द रेट्स, इससे भी कम में कोई ऑप्शन मिलता है हमें कमेंट्स में बताना। और अगर इसी रेट से महंगा करवा के आना और आपका कट गया हो तो हमें तब भी कमेंट्स में बताना। तो बस दैट्स प्रीटी मच। बाय, चलो। सो गाइस, थर्मल स्पा कराने के बाद हमने सोचा क्यों ना हम शहर को अलग ऊंचाइयों से देखें। सो हमने डिसाइड किया कि अब हम ये केबल कार राइड लेते हैं, जो कि हमें ऊपर लेके जाने वाला है। लग रहा है नीचे नदी है, बट प्राइवेट। यस गाइस, ये बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव है। 12 लारी में हम दोनों की टिकट है, अप एंड डाउन। एंड हमने इसको कश्मीर में किया था, तो ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव था। और यहाँ पे हमें प्राइवेट पूरा वो मिला हुआ है, क्या कहते हैं इसे, बुगी केबिन व्हाटएवर से। बट काफ़ी अच्छा है। बट वो जो कश्मीर वाला था वो बहुत लंबा था। हाँ, ये थोड़ा छोटा था। वेरी मिनी ट्रिप, वी आर गोइंग फ्रॉम हियर टू देयर, बट स्टिल इट्स अ गुड वन। अगर आपको यहाँ पे पूरा सीनिक व्यू इंसान को एक ही बार में तिबलिसी देख लेना, तो ऐसे देख लो। आप तिबलिसी आकर क्या कर सकते हो? अगर आपको सिर्फ एक दिन तिबलिसी में स्पेंड करना है तो क्या क्या करना चाहिए? सी देयर आर कपल ऑफ ऑप्शंस। यहाँ पे आपको लोग ना एक टूर भी देंगे, बट व्हाट वी पर्सनली रिकमेंड इज़ कि आप जितना वॉक करोगे किसी भी जगह पे, आपको उसके आसपास की जगहों का सारा आइडिया लगता जाता है कि कितनी चीज़ें, मतलब उन्होंने हमें एक टूर दिखाया 100 लारी का। एंड लिटरली हम पूरा अपने होटल से चलते हुए आए ना, हम सारी चीज़ें रास्ते में देखते हुए आए। तो उन्होंने क्लॉक टावर दिखाया जो कि हमने देखा, जहाँ पे मैंने ऐसे मोटू के साथ फ़ोटो खिंचाई है, चश्मा वाले अंकल के साथ। तो मतलब ऐसी ऐसी सारी चीज़ें छोटी छोटी थी। हम रास्ते में हमने चर्च भी देखा था। फिर हम जाते जाते हमाम तक, और मुश्किल से 2-2.5 किलोमीटर की वॉक थी। ऐसा भी नहीं था कि यूरोपियन कल्चर की यूरोप में सब घूमते फिरते रहते हैं, लोग यहाँ पे रास्ते में रुक जाते हैं, एस्थेटिक पिक्चर्स क्लिक कराते हैं, एंड दैट्स इट। अब ये जो हम लोग ऊपर आए हैं, आपको बताइए कितना कॉस्ट इफेक्टिव है। मतलब 12 लारी में हम ऊपर आप भी के नीचे जाएंगे भी। सो दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द थिंग्स। एंड सेकेंडली, तो आप जब अगर आप यहाँ पे आ रहे हो और एक दिन है, तो वी विल से कि सल्फर बात अपने हिसाब से करना। अगर आपका मन करे तो करना। हम लोग देख रहे थे तो इसलिए हमने किया। अगर आपका मन नहीं हो तो यू कैन स्किप दैट। बट व्हाट एल्स यू कैन डू दैट इज़ लाइक इफ़ यू आर ओके विद ड्रिंकिंग, यू कैन ट्राई वाइन फॉर श्योर, बिकॉज बहुत अलग अलग टाइप की। अब एक गर्म वाइन भी टेस्ट करी हमने, बट वो बहुत ही अजीब सी लगी, तो हमने फिर पी नहीं और ली नहीं। और अगर आपको मन हो तो आप वो चीज़ ट्राई कर सकते हो। जितना से ज़्यादा स्ट्रीट वॉक करना चाहो उतना ज़्यादा करो। एंड ट्राई टेकिंग दिस केबल कार, ये काफ़ी अच्छी है। और दूसरी चीज़ जो आप यहाँ पे कर सकते हो, आप एक बोट राइड भी कर सकते हो अगर आपको पानी का मज़ा लेना है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, आप यहाँ पे जितनी ज़्यादा खाने की चीज़ एक्सप्लोर करना चाहते हो आप वो भी कर सकते हो। तो दोस्तों, ये शहर जितना ही खूबसूरत दिन के समय था, उससे ज़्यादा प्यारा ये रात में लग रहा था।
लाइट्स ने और जो स्ट्रीट लैम्प्स, उन्होंने एक अलग ही रौनक क्रिएट कर रखी थी, अलग ही माहौल था। हमने कोशिश की है इस वीडियो में कि हम आपको बहुत ही डिटेल्ड उसमें डिस्क्राइब कर सकें कि क्या ये जगह है, किस तरीके का माहौल है, कैसा हमें फ़ील हुआ। और शाम में जैसे जैसे अंधेरा होता गया, टेम्परेचर और नीचे जाता गया। सो करेंटली यहाँ पे शायद -2 -3 होगा। एंड ये है वो खूबसूरत सा व्यू जो हमारे होटल की बालकनी से हमें दिख रहा था। इट वॉज ब्रेथ टेकिंग। इफ़ यू लाइक आवर वॉचिंग आवर वीडियो, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल ट्रैवलाइट्स। लव यू बैक।